नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बड़ा खेल कर दिया है और एक ऐसी पार्टी को विलय जेडीयू में करा दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जेडीयू चुनाव से पहले कर दिया बड़ा खेल। भारतीय स्वराज मोर्चा का जेडीयू में विलय। नीतीश कुमार की पार्टी और हुई मजबूत। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीट जीती थी, जिसके बाद जेडीयू के कई नेता लगातार ये कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि जेडीयू हाशिए पर चली गई है। अब उनके मुंह पर ये करारा तमाचा लगा है। वर्तमान समय में जेडीयू नेताओं का बयान भी सही साबित हो रहा है और धीरे धीरे पार्टी अपने पुराने रूप में आ रही है और पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत हो रही है और असर भी दिख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत हो रही जेडीयू। गौर करने वाली बात यह है कि अगले वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले आरजेडी एवं अन्य कई पार्टियों के कई दिग्गज नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं। कल यानी 29 अगस्त को एक और राजनीतिक पार्टी भारतीय स्वराज मोर्चा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू में विलय कर लिया और पार्टी के प्रमुख उज्जवल कुमार वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने जेडीयू की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। वहीं भारतीय स्वराज मोर्चा के प्रमुख उज्जवल वर्मा ने कहा कि आज मैं अपने पुराने घर में वापस लौट आया हूं। पूरी ईमानदारी के साथ जेडीयू को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं वह सभी जेडीयू पर भरोसा किए हैं और आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव में हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं की सदस्यता पार्टी के महासचिव और नीतीश कुमार के काफी करीबी पूर्व आईएएस मनीष वर्मा ने कराया। साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। वहीं मनीष वर्मा ने कहा कि उज्जवल कुमार वर्मा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। यह युवा नेता है। यह हमारी पार्टी जेडीयू में ज्वाइन किए हैं और सिर्फ यह अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ करीब 200 लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका एक संगठन था जो भारतीय स्वराज मोर्चा के नाम से जाना जाता था। उस पूरे संगठन का विलय इन्होंने जेडीयू में किया है। यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवा जेडीयू से जुड़ना चाहते हैं, यह और बड़ी खुशी की बात है। इन सभी नेताओं का विश्वास हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ है। इन्होंने हमारे नेता के कामों से प्रभावित होकर जेडीयू से जुड़ने का फैसला किया है। मनीष वर्मा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभी लोग पार्टी की जिम्मेदारी को निभाएंगे और हमारे नेता के जरिए किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। वहीं अब विलय 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे जेडीयू को वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलेगी। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव युवा रालोसपा के थे, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और वही ज्वाइन नहीं, उन्होंने ही नहीं ज्वाइन किया बल्कि उनके साथ करीब 200 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और इनका एक संगठन भी था जो भारतीय स्वराज मोर्चा के नाम से जाना जाता था। इस पूरे संगठन का विलय इन्होंने जदयू पार्टी के साथ किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और इतनी बड़ी संख्या में युवा जदयू से जुड़ना चाहते हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। इस सारे युवाओं का विश्वास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और उनके कार्यों से, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर के इन्होंने जदयू से जुड़ने का काम किया है। मैं इनके सफल भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे उम्मीद है ये सभी युवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और लोगों को मदद करने का, बिहार को आगे बढ़ाने का काम ये करेंगे। सर, एक सवाल यह है कि आपके नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव, कि आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वो इन दिनों सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर कुछ होता है, पैसे लेकर होता है, उसमें पैसों का बहुत बड़ा खेल होता है। ये विषय अभी का नहीं है और ये सब आरोप तो लगाते रहते हैं। उनका आरोप से क्या मतलब है? देखिए ये अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इनके ज्वाइनिंग के लिए। आप इसे जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे।
हमारे प्रवक्ता हैं, वो इसकी बात का जवाब आपको देते हैं। लगातार आप कह रहे हैं कि जो भी विभागीय जो पोस्टिंग हो रही है वो नीतीश कुमार के चमचे बेलचे लोग करते हैं। नीतीश कुमार का कोई सवाल नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी हर दिन इस बात को दोहरा रहे हैं। ये सब उनके मनस्थिति को ये बताता है। उनकी जो सोच है वही अपनी सोच दूसरे पे भी वो आरोपित करते हैं। इसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप वो लगाते रहते हैं। बता दें कि 10 जुलाई 2024 को बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा शामिल हुए थे। सीएम नीतीश कुमार के सचिव रह चुके मनीष वर्मा ने जेडीयू ज्वाइन करने के बाद कहा कि पहले नीतीश जी के दल में था और अब मैं उनके दल में आ गया हूं। यहां मौजूद सभी नेताओं से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। मनीष वर्मा ने बतौर आईएएस अपने करियर प्रतिनियुक्ति पर बिहार आने और फिर सीएम नीतीश के साथ बतौर सचिव 5 साल के सफर की भी चर्चा की। मनीष ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं संजय झा को अभी कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली में कुछ जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ताजपोशी के साथ ही सियासी गलियारों में उन्हें पार्टी प्रमुख का उत्तराधिकारी तक बताया जाने लगा। नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं की जाति और जनपद से आने वाले मनीष वर्मा के नाम की चर्चा भी होती रही है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि तब ये कयास अफवाह ही साबित हुए, लेकिन अब पार्टी में मनीष की एंट्री ने चर्चा की धारा बदल दी है। मनीष की एंट्री को कोई संजय झा के लिए संदेश बता रहा है तो कोई इसे अपनी जाति को साधे रखने, आरसीपी सिंह चैप्टर से अपनी ही जाति में डेट की संभावनाएं कमजोर करने के लिए सिर्फ नीतीश की सोची समझी चाल बता रहा है। जेडीयू में मनीष का शामिल होना संजय झा के लिए संदेश है या सीएम नीतीश का पावर बैलेंस? इसके सियासी मायने क्या है? ये कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे। बिहार के पिछले चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड चला था। सीएम नीतीश ने ऐलान किया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। फिर भी जेडीयू सीटों के लिहाज से आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। अब बिहार में चुनाव करीब आ गए हैं। जेडीयू नीतीश की अगुवाई में ही चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में संजय झा के नाम की चर्चा से जेडीयू नेताओं को कुर्मी वोट में भी विपक्ष के सेंध लगाने का डर लगने लगा था। यह डर इसलिए भी क्योंकि आरजेडी हाल के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही थी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था कि नीतीश कुमार सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो कब कौन सी चाल चलेंगे कई बार उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होता है, वो भी मात खा जाते हैं। वह जनता की नब्ज पकड़कर उसके हिसाब से स्थिति का आकलन करते हुए चलते हैं और शायद यही वजह है कि जब भी उन्हें चुका हुआ कहा जाने लगता है वह मजबूत वापसी कर लेते हैं। नीतीश ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो इसमें स्वर्णों को साधने के साथ सहयोगी बीजेपी को लंबे साथ का संदेश देने की कवायद भी की थी, लेकिन चर्चा उत्तराधिकारी पर आ गई। नीतीश को अपनी पार्टी में यह बर्दाश्त नहीं कि किसी नेता का कद बहुत बड़ा हो जाए। नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद से ही संजय झा का कद निरंतर मजबूत होता चला गया। अब नीतीश ने अपने गृह जिले और जाति से आने वाले मनीष वर्मा की एंट्री कराकर पावर बैलेंस कर दिया है। मनीष वर्मा 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2012 में प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह राज्य बिहार आए। मनीष फिर यहीं रह गए और अपने मूल कैडर में लौट कर नहीं गए। प्रतिनियुक्ति की अवधि में पूर्णिया और पटना का डीएम रहने के साथ ही मनीष सीएम नीतीश के सचिव भी रहे। 2021 में मनीष वर्मा ने बीआरएस ले लिया और किसी न किसी रूप में सीएम नीतीश के साथ जुड़े रहे। नीतीश ने मनीष वर्मा के लिए ही अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजित कर दिया। वह लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव नजर आए, लेकिन सियासत में सीधी एंट्री से परहेज कर दिया। मनीष के नालंदा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा खूब थी, लेकिन जेडीयू कार्यकारिणी से पहले भी कयास थे कि पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन तब ये सारे कयास अफवाह साबित हुए थे। वहीं सियासत में मनीष की औपचारिक एंट्री के बाद नजरें इस पर थी कि उन्हें पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि इनको नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और सबके कयासों पर विराम भी लगा दिए। वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विधानसभा चुनाव के इतने दिन पहले से ही काफी ज्यादा एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा पार्टी को भी होता दिख रहा है। जिस तरह से जेडीयू का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद लालू और तेजस्वी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल लेते हैं, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।